नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड टेंस चल रहा था अपना। प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो प्रेजेंट सिंपल में? जो एक्सरसाइज दी वो कंप्लीट कर ली सबने? कल मैंने क्लास के लास्ट में एक्सरसाइज दी थी, वो सबकी कंप्लीट हो चुकी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? चलो एक बार उन सबको डिस्कस करते हैं अपन। आज अपने को क्या पढ़ना है? आज अपने को पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? क्या हो रहा है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो कब यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि देखो, ये अपन बात चल रही है प्रेजेंट की, ठीक है। अगर कोई बात तीनों कालों के लिए सत्य है, कोई आदत बता रहे हो आप, हैबिट बता रहे हो, तब इन स्थितियों में किसका प्रयोग करते हैं अपन? किनका प्रयोग करते हैं? या कोई रेगुलर या इरेगुलर अगर एक्शन है तो किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का करते हैं। लेकिन इस बिंदु तक, इस समय बिंदु तक कोई कार्य अगर जारी है, क्या है? कोई कार्य अगर जारी है, तब अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कौन सा टेंस काम में लेंगे? कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? अगर कोई कार्य खत्म हो गया है लेकिन इसका अभी प्रभाव जारी है, प्रभाव जारी है, तब अपन कौन सा लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। ये मैंने आपको पहले की भी क्लास में बताया था। चलो, अब आज अपन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्टार्टिंग। कि प्रेजेंट तो अभी देखो, इस समय बिंदु तक अगर कोई कार्य जारी है, इस समय बिंदु तक अगर कोई कार्य अभी जारी है, तब अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। चलो, इसमें हेल्प सबसे पहले अब टेंस काम में लेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब बता सकता है कोई? तो क्या क्या आती है? इज, एम और आर। क्या आती है? इज, एम और आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, एम और आर, ठीक है। मेन वर्ब, अगर अपन बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जुड़ेगा? आईएनजी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? आईएनजी। जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां हमेशा क्या जुड़ता है? आईएनजी जुड़ता है। जहां जहां कंटिन्यूअस का आपको नाम सुनने को मिले वहां आंख मीच के आईएनजी जोड़ देना है। कब? स्ट्रक्चर कैसी हो? एक्टिव हो। पैसिव में मत जोड़ देना। कहीं आप बोल दो कि सर नहीं, हमको तो सर ने सिखा रखा है, हम तो जोड़ेंगे पैसिव में। पैसिव में भी जुड़ती है, उसमें भी बिंग बन जाता है, तो आईएनजी तो आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब देखो, यूजेज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होगा? तो मैं बात करूं अगर इज की, तो इज कहाँ कहाँ यूज होता है? ही, सी, इट, या किसी का नेम, या फिर सिंगुलर, या फिर सिंगुलर। अगर मैं बात करता हूं एम की, तो एम कहाँ यूज होता है? एम ओनली और ओनली स्पेशली बना है किसके लिए? आई के लिए। किसके लिए बना है? आई के लिए। बात करते हैं अपन आर की, तो आर किसके लिए आता है? जो बच गए सारे वो, क्या? यू, दे, यू, दे, वी, या फिर प्लूरल, या फिर प्लूरल। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। मैंने अभी बताया आपको, कंटिन्यूअस में अगर कोई अभी कार्य इस समय बिंदु पर कोई जारी है तब किसका लेंगे अपन? प्रेजेंट का। अगर कोई
पास्ट के कार्य में कोई किसी खास समय बिंदु तक जारी था तो कौन सा ले लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई फ्यूचर की प्लानिंग में उसमें अगर उस समय तक कोई जारी होगा तो अपन कौन सा ले लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इन चीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो कंटिन्यूअस की बात हो रही है। देखो कंटिन्यूअस कब कब काम में लेते हैं, देखो जो कार्य वर्तमान में जारी है, अगर कोई अभी कार्य जारी है तब अपन कौन सा काम में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल के लिए शी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है, आराम से मस्त से सो रही है, शाम को के 8 बज रहे हैं पर अभी तक सो रही है, ठीक है। तो तब क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा काम में। कौन सा टेंस काम में आएगा, कंटिन्यूअस। कौन सा, प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि कार्य अभी के समय बिंदु पर जारी है। क्या है, अभी के समय बिंदु पर अगर कोई कार्य जारी रहता है तो आपका कौन सा टेंस काम में लेते हैं अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। जैसे दे आर स्टडिंग नाउ, ठीक है, क्लियर है। अगर प्रेजेंट के, वर्तमान के किसी निश्चित बिंदु पर, सॉरी निश्चित बिंदु पे नहीं, अगर वर्तमान के इस समय बिंदु पर अगर कोई कार्य जारी है तो अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। ध्यान रखना है, यूजेज भी पढ़ेंगे इसके अभी, ठीक है। अगर कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, उस टाइम पे जारी था, तब अपन कौन सा कार्य टेंस काम में लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई फ्यूचर का होगा, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही थी, ठीक है। चलो अगर फ्यूचर की बात होगी तो अभी इनको अपन बाद में पढ़ेंगे, इनसे अपने को कोई ताल्लुकात नहीं है। अब देखो अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो मैंने एग्जांपल लिखा, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे, तो इसमें कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि टुडे की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टुडे की बात हो रही है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं, द लाइट वेंट आउट वाइल आई रीड, तो मैंने अभी अभी आपको सारी चीजें ये बताई है। और देखो कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ एग्जाम में खास क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। इसके कुछ वर्ब होती हैं ऐसी जिनका प्रयोग अपन किस में नहीं कर सकते, आईएनजी में नहीं कर सकते हैं, और उन वर्ब से ही आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और अपन बात करते हैं अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसके यूजेज के बारे में, तो यूजेज से आज तक कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया कि भाई कौन सा है, कि क्यों सबको पता है अभी कार्य जारी हो रहा है तो इसमें ये आएगा, ये फलाना ढिकड़ा, तो इतना वो कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं यूजेज की, तो इतने एग्जाम्स में कभी आए नहीं। लेकिन इसमें कुछ वर्ब होती हैं, इस कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं। किसी भी कंटिन्यूअस में उन वर्ब्स का प्रयोग, कंटिन्यूअस की क्या मतलब, सीधी सी बात यही है कि उनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यह चीज अपन जानेंगे अभी कि भाई इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं होता है। क्योंकि देखो फॉर्म का प्रयोग वहीं होता है जहां कुछ एक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इमोशन से जुड़ी होती हैं, ये उनमें कोई एक्शन, फिजिकल एक्शन होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। क्या नहीं दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो उनके साथ अपन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनके साथ अपन क्या नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो उन वर्ब्स को आप अच्छे से रट लेना, उन वर्ब्स को आप अच्छे से रट लेना। बहुत बार, बहुत बहुत बार वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, और डायरेक्ट उठ के आते हैं वहां से, हर दूसरी तीसरी एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलो देखते हैं वो वर्ब कौन कौन सी होती है। मैं अगर बात करता हूँ सबसे पहले नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कौन कौन सी होती है, देखो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, मतलब अनुभूति से संबंधित। अगर आपकी बॉडी में कोई भी अनुभूति हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लो, तो उन उन वर्ब्स का अपन प्रयोग किस में नहीं कर सकते, आईएनजी में। जैसे सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, सीम, अपीयर, साउंड, फील, लुक, इन सब का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, आईएनजी में नहीं होगा। कभी फीलिंग, फीलिंग वर्ड अगर आप लिखते हो तो वो गलत होता है। ऐसे ही टेस्टिंग, हियरिंग, ये सारे के सारे आप लिखते हो तो गलत होता है। इनका प्रयोग आईएनजी में अपन नहीं करेंगे। और वर्ब कौन सी होती है ऐसी, वर्ब ऑफ पोजेशन, जैसे ओन, हैव, possesses, कंप्राइज, कंसिस्ट,
कंटेन, बिलोंग। वर्ब ऑफ फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स बताने वाली भावनाओं से संबंधित वर्ब, जैसे लव, लाइक, हेट, एडोर, डिसलाइक, लाइक, वांट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर, बिलीव। इन जो ये सारी वर्ब्स आपके सामने आ रही हैं, यह सारी वर्ब आपके जो सामने आ रही हैं, हेमंत जी नेटवर्क चला गया है आपका। वेट एक मिनट। चलो, वो नेटवर्क चला गया था बीच में थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया था कि कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग अपन आईएनजी में नहीं कर सकते, मतलब कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी वर्ब थी वो? ओन, हैव, possesses, comprise, consist, contain, belong। ऐसे मैंने आपको कुछ भावनाओं से संबंधित वर्ब बता रखे हैं, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उनसे संबंधित। तो वो वर्ब कौन कौन सी है? जैसे लव, लाइक, हेट, एडोर, डिसलाइक, वांट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर, बिलीव। ये सारी की सारी वर्ब होती है, इनका प्रयोग अपन आईएनजी में कभी भी नहीं कर सकते। ऐसे और वर्ब और कौन कौन सी हैं? थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, अंडरस्टैंड, प्रेफर। इन सब और भी वर्ब रहेगी, जैसे एग्री, अफोर्ड, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिडर, बिकम और एग्जिस्ट। इन सारी वर्ब्स को आप अच्छे से याद कर लेना, इन सारी वर्ब्स को आप अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, ट्रस्ट मी, आई एम बिलीविंग यू, वर्ड फॉर वर्ड। देखो क्या है, आई एम बिलीव, नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पे। अब देखो, चलो सर कि आईएनजी में नहीं आता तो फिर अब इनका करेंगे क्या? तो क्या करना है, जस्ट पहले वाले टेंस के पास जाना है। इससे जस्ट पहले वाला टेंस कौन है? प्रेजेंट सिंपल। किसके पास जाना है? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा यहाँ पे, फिर किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल का। तो क्या आएगा? बिलीव। क्या आएगा यहाँ पे? बिलीव। क्या आ जाएगा? बिलीव। क्या आएगा? बिलीव। समझ गए बात को, कि अगर इनका आईएनजी में प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या करना है? पहले वाले टेंस के, पहले वाले टेंस में जाना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो, एक्सप्लेन भी लिखा है ना। आई बिलीव यू, क्या आएगा? आई बिलीव यू आएगा। क्या आएगा? आई बिलीव यू। चलो आगे है, आई एम हैविंग ए कार। वापिस क्या आया? हैव पोजेशन दर्शाता है। हैव आपका क्या दर्शाता है? पोजेशन। ये नहीं आएगा। हैव क्या दर्शाता है? पोजेशन दर्शाएगा। तो इसका सही करके क्या लिखेंगे अपन? बताइए, सही करके क्या लिखेंगे? आई हैव ए कार। क्या लिखेंगे? आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। सही करके क्या होगा इसका? आई हैव ए कार। समझ गए बात को? चलो, इट इज स्मेलिंग गुड।
इट इज स्मेलिंग गुड। स्मेल भी कहाँ आता है? स्मेल, टेस्ट, सी, अपीयर, इन सब के साथ किसका प्रयोग नहीं करेंगे अपन? आईएनजी का। तो ये आपका क्या है? गलत है। इसको सही करके क्या लिखेंगे? इट स्मेल्स गुड। क्या लिखेंगे? इट स्मेल्स गुड। अब देखो, मैंने इनके साथ तो नहीं लिया मैंने, पर इसके साथ देखो एस ले लिया अपन ने। क्या लिया है? एस लिया है। क्यों? क्यों लिया है अपन ने? क्यों भाई, इसके क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? क्यों नहीं लाइन खींच रहा है? इधर से खींच, तो कोई बात नहीं। देखो क्या लेंगे, मैंने बोला ना जस्ट पहले वाले टेंस के पास जाएंगे। और इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर होता है तो जिस नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है? जिस वर्ब में एस या ई एस होता है ना। तो यहाँ पे एस लेंगे। इसमें एस ऐसे मत लिख देना आप कभी, इट स्मेल गुड, ये नहीं बनेगा। इट स्मेल गुड ये भी गलत होता है। अगर ऐसा भी लिख दिया तो भी गलत है। ये भी आ गया तो भी आपका गलत होगा, ध्यान रखना है ना। चलो, अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया। मैं एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, बताइए इसका आंसर बताइए कमेंट करके, कौन बताता है देखें कि क्या आएगा। आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। सब कुछ जान रही है भाई, धोती खोल रही है तो। बताइए क्या आएगा। सब कुछ जान रही है, जान रही है, जान रहा है जो भी। क्या नहीं आएगा? एम नाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नो का प्रयोग किस में नहीं करते अपन? आईएनजी में नहीं करते। किस में नहीं करते? आईएनजी में। तो क्या आएगा? आई एम नाउ नो। क्या आएगा? आई एम नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। सेकंड एग्जाम्पल का बताइए क्या होगा इसमें। चलो मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। बताइए क्या आएगा। देखो, रमेश स्माइल्ड, Ramesh smiled when he was remembering his hard early years and his long road to success। देखो, आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया इन सब का आईएनजी में नहीं करेंगे। तो इसका मतलब रिमेम्बरिंग नहीं आएगा यहाँ पे। क्या नहीं आएगा? रिमेम्बरिंग नहीं आएगा। अब इधर मैंने देखा कि अच्छा वॉज कंटिन्यूस का आ रहा है, तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूस का आ रहा है, तो अपने को क्या लेना है? पास्ट सिंपल लेना है। यहाँ पे क्या लेंगे? पास्ट सिंपल लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? रिमेम्बर्ड। क्या लिखेंगे? रिमेम्बर्ड। साथ में उसका भी मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, कोई नहीं है। रिमेम्बर्ड क्या आएगा? रिमेम्बर्ड क्या आएगा यहाँ पे? रिमेम्बर्ड आएगा। क्या आएगा? वेरी गुड। अगला बताइए। माधुरी दीक्षित। अगला एग्जाम्पल है माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित के पास बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। अपन भी बनाएंगे एक दिन कभी, मत टेंशन करो। ठीक है, आप भी बनाओगे कभी न कभी, उस मुकाम पे पहुंचोगे कि आपके पास भी फैन फॉलोइंग हो अच्छी। उम्मीद यही है। चलो बताइए इसका आंसर बताइए आप, तो क्या होएगा? साइड होना है, ठीक है। अब तो दिख रहा है सबको, कोई बात नहीं, चलो साइड हो जाएंगे भाई हम तो। हमारा तो काम ही यही है, साइड में रहें तो ही बेटर है। देखो, हैविंग क्या होता है? हैव पोजेशन दर्शा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा। पोजेशन है, क्या आएगा? इज हैविंग की जगह क्या आएगा?
हैज की हैव, ये बताओ अब मुझे क्या आएगा। हैज और हैव तो एक ही होते हैं ना, सिंगुलर के लिए क्या लेते हैं, हैज काम में लेते हैं, प्लूरल के लिए हैव। तो क्या आएगा यहाँ पे, हैव मत कर देना, ओनली क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज आएगा। कुछ लोग इसको हैव कर देंगे, जैसे आई हैव ए कार, क्योंकि आई क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए वहां हैव आया है। लेकिन माधुरी दीक्षित प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आएगा, तो हैज आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, हैज आएगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। चलो चौथे क्वेश्चन में जाइए। सेम वही है, सेम वही का वही है, तो कोई बात नहीं। क्या जाएगा यहाँ पे, इज हैविंग की जगह क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज। इसमें क्या आएगा, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रंस, सॉरी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, सिंगुलर चाइल्ड होता है इसका। हाँ, तो क्या आएगा, आई हैव। क्या आएगा, आई हैव, हैव। क्या आ जाएगा, है। चलो अगले पे चलो। यू आर ए वेरी सिंपल lovable person but I am not loving you। चलो भाई, रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं। अगर कोई अपने को रिजेक्ट कर देगा तो कर देगा, क्या करेंगे अब। सिंपल है, यू आर वेरी सिंपल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग। बताइए क्या होगा। ये तो प्रकृति का नियम है, रिजेक्ट एक्सेप्ट करना। कोई रिजेक्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। अपन किसी का पूंछ पकड़ के थोड़ी चल सकते हैं। अब किसी को लव करना है तो करो, नहीं करना है तो अपने घर जाओ। चलो बताइए क्या होगा, भावनाओं में मत खो, आंसर दीजिए। डू इट, फटाफट कमेंट फास्ट, आग लगा दीजिए कमेंट में। ऐसे लगना चाहिए कि इस बारिश में भी आग लगा सकते हैं हम। तपती धूप में तो सारी दुनिया बारिश आग लगाती है, बारिश में आग लगा के दिखाओ। चलो क्या आएगा, लव। लव का क्या बनेगा, आईएनजी नहीं बनेगा तो क्या आएगा, कहा था यहाँ, क्या आएगा, आई। अब इसका सही करके बताओ, देखिए कौन बताएगा। ये तो मैंने बता दिया नहीं आएगा, अब इसकी जगह क्या आएगा, क्योंकि यहाँ लोचा है एक, वो लोचा सही करेगा उसको मैं मान जाऊंगा, क्या करेगा। ये तो मैंने बोल दिया कि नॉट लविंग नहीं आएगा, आई एम नॉट लविंग नहीं आएगा। अब देखो कुछ लोग कहीं अब पकड़ के ये करते हैं, लव ही आएगा ओनली, ओनली लव नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अपने को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, कि तो पहले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू। क्या आएगा, डू नॉट। क्या आएगा, आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लव यू। क्या आएगा, आई डू नॉट लव यू। समझ गए बात को, क्लियर है सबको। चलो आगे वाला बताइए फिर, क्वेश्चन नंबर 7। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। बताइए क्या आएगा, माई मदर इज हैविंग नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इज हैविंग, तो क्या आएगा फिर, हैव। क्या आएगा, हैव, सॉरी हैव नहीं, हैज। क्या आएगा, हैज। क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला बताइए। आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर। बताइए, तो क्या नहीं आएगा, वॉज नॉट नोइंग, तो क्या आएगा फिर, किसमें है, देखो ये पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में, तो इसके पहले वाले में जाएंगे तो कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब
आती नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन देखा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है? डिड। क्या आएगा? आई डिड नॉट या डिडंट, आई डिड नॉट नो। क्या आएगा ये? आई डिड नॉट नो। क्या होगा? आई डिड नॉट नो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, रिसेंटली की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कर लेना। और बहुत सारे आए हैं इस आधारित क्वेश्चन। चलो, छूट गया था क्या पीछे कुछ? अच्छा, इसमें है ना, इसमें से देना आपको आंसर। एबल टू सोल्व, आई वाज नॉट, क्या किया? तो चलो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखना, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, सिंगुलर चाइल्ड होता है ना? हम्म, ठीक है। बढ़िया थी। अच्छा अच्छा, हाँ अब आ रही है वॉइस। ओके डन। चलो, क्या आएगा इसमें? देखो, लाइक का प्रयोग किस में नहीं होगा? आईएनजी में नहीं होगा, तो सीधी बात है आर लाइकिंग नहीं आएगा। इसको आपको रिप्लेस रिप्लेस करना है। क्या लाइक्स लिखोगे या वर लाइकिंग लिखोगे या लाइक लिखोगे? बताओ क्या आएगा इसमें? आंसर बताओ इसका क्या आएगा? तो देखो, जब आर लाइकिंग नहीं लिख सकते, वर लाइकिंग वैसे ही नहीं लिख सकते। लाइक्स लाइक्स कब लिखते हैं? जब सिंगुलर होता, लेकिन चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ तो बिना एस वाली वर्ब आती है, तो क्या आएगा? लाइक आएगा। जैसे आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, तो इसमें क्या आएगा? बताइए। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव आएगा। एम हैविंग नहीं आएगा। क्लियर है सबको? ओके गुड, डन। शी इज लविंग चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बताइए क्या आएगा? तो मैंने क्या बताया, इस वर्ब का प्रयोग किस में नहीं होगा? आईएनजी में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? आईएनजी में नहीं होगा। तो क्या आएगा फिर अब? क्या आएगा? हैज लविंग आएगा, हैज बीन लव्ड आएगा, या फिर लव जाएगा? तो क्या आएगा? क्योंकि देखो सी क्या है आपका? सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? लव। इज लविंग की जगह क्या आएगा? लव जाएगा। ही इज वांटिंग इन ए लिटिल कॉमन सेंस, बताइए क्या आएगा? आप देखो, अपन इसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते, इज वांटिंग, इसको रिप्लेस करना था आपको, ठीक है, इज वांटिंग। अब या तो देखो, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि वांट का प्रयोग किस में नहीं होता? आईएनजी में नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नीड सम, ये नहीं आएगा। लेकिंग भी नहीं, इसका आईएनजी में नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया? लेक्स। तो क्या आएगा? लेक्स आएगा। इसमें क्या आएगा? लेक्स आएगा। आपके पास क्या आएगा? लेक्स आएगा। समझ गए बात को? क्लियर है यहाँ तक? चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन, लास्ट है। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग। आप कभी कभी किसी नंबर पे कॉल करते हो, तो आपके एक आवाज सुनाई देती है, अगर वो नंबर काफी टाइम से यूज नहीं होता है, तो वहां पे एग्जिस्टिंग बोला जाता है कि दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग बोलते हैं कि दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बताया था एग्जिस्ट का प्रयोग किस में नहीं होता है? आईएनजी में नहीं होता, आईएनजी में नहीं होता है। तो यहाँ क्या आएगा बताइए? तो क्या आएगा?
डू नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा? डू नॉट एग्जिस्ट। और देख लेना, सुन लेना इस बार कान लगा के ध्यान से क्या बोलता है। तो आपको यही सुनाई देगा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मिलेगा? और अगर कोई इज नॉट एग्जिस्टिंग बोल रहा है तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपने को वापस में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये वर्ब ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस पढ़ो आप, उसमें ये वर्ब इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार वापस देखते हैं उन वर्ब्स को कि कौन कौन सी वर्ब है वो। तो देखो सबसे पहले कौन सी थी? वर्ब ऑफ परसेप्शन, अनु अनुभूति से संबंधित। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? अनुभूति। किसी चीज की आपको अनुभूति हो रही है, जैसे सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, सीम, अपीयर, साउंड, फील, लुक, इन सब का प्रयोग किस में नहीं होगा? आईएनजी में नहीं होगा। इन सब वर्ब्स का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? आईएनजी फॉर्म में कभी भी नहीं होगा। आगे अगर अपन बात करते हैं पजेशन वाली वर्ब, जैसे हैव, पजेसेज, कंप्राइज, कंसिस्ट, कंटेन, बिलोंग, इन सब का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे अपन? आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे? फीलिंग्स वाली वर्ब, जैसे लव, लाइक, हेट, एडोर, डिसलाइक, वांट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर, बिलीव, इन सब वर्ब का भी प्रयोग अपन कहाँ नहीं करेंगे? आईएनजी में। एकदम इन सबको याद कर लेना। कुछ वर्ब थॉट वाली होती हैं, जैसे कि थिंक, नो, मीन, रिमेंबर, माइंड, सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, अंडरस्टैंड, प्रेफर। और कुछ और भी वर्ब रहती है, जैसे एग्री, एग्जिस्ट, अफोर्ड, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिडर, बिकम। ये सारी की सारी आपकी ऐसी वर्ब हैं जो क्या है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इनका प्रयोग कभी भी अपन कंटिन्यूअस में नहीं करते। रीजन क्या है? कि ये सारी वर्ब्स, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, इनमें कुछ भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। वर्ब किसको रिप्रेजेंट करती है अपने को? या तो उसकी स्टेट बताएगी या फिर फिजिकल एक्शन बताएगी। क्या बताएगी? तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए प्रयोग इनका कहाँ नहीं करते हैं अपन? आईएनजी में नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं? आईएनजी में नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।